चाइना वहीं बैठा हुआ है। चाइना सारे पीओके को देख रहा है। चाइना ने $110 बिलियन सीपीईसी में इन्वेस्ट कर रखे हैं। प्रोजेक्ट्स उसके सारे हैं। चाइना चाहता है इसको एक ही दृष्टिकोण है, आप देख सकते हैं, वो है 1947 से अब जो हुआ। पीओके हमारा हिस्सा था, हमारे पास आ रहा था, आ गया था। कश्मीर हमारा था, हमने कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा लिया, पीओके को लेते लेते बात यूनाइटेड नेशन में चली गई, लड़ाई रोक दी गई। वो क्योंकि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था उसको, और वो पाकिस्तान के पास में इस समय उनके इल्लीगल कब्जे में है। पर पाकिस्तान के साथ में प्रॉब्लम यह है कि वहां पे बहुत सीरियस, जिसको कहते हैं जात और धर्म के नाम पर जो दरार पड़ी हुई है। पाकिस्तान डोमिनेटेड है पंजाबी मुसलमानों से, और पंजाबी नॉर्थ में वो एक्चुअली पीओके को बड़ी हीन दृष्टि से देखते हैं वहां के लोगों को। कईयों को तो मुसलमान नहीं कहते, और उनको इतनी हीनता से देखते हैं, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होने देते, उनका शोषण करते हैं, यहां तक कि उनके बीवी बच्चे औरतों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये सारा का सारा जो है, और उनके ऊपर नौकरियां नहीं है यूथ के पास में। तो इस सब प्रताड़नाओं का समावेश ऐसे होता है कि जैसे कि एक बहुत बड़ा चित्र खिंच जाता है, जैसे कि कितनी बहुत मास सफरिंग हो रही है, और वो हो रही है। इसलिए वहां पे अपराइजिंग चल रही है और क्लैशेस हो रहे हैं। अब उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस, पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स पे हमला किया, कई अफसरान मारे गए, कई जवान मारे गए। तो ये सारा का सारा जो खेल है, ये पीओके में ये मिसमैनेज ऑफ पाकिस्तान के मिसमैनेजमेंट के कारण हुआ है। और इसको अब पाकिस्तान चाहे जो भी करे, अब पाकिस्तान के पास इतना पैसा भी नहीं है कि चीज को संभाल सके, और न ही उनके पास पॉलिटिकल विल है। और दूसरी बात यह है, इस सारे खेल के अंदर वो एक चीज भूल जाते हैं, हम सब भूल जाते हैं कि चाइना वहीं बैठा हुआ है। चाइना सारे पीओके को देख रहा है। चाइना ने $110 बिलियन सीपीईसी में इन्वेस्ट कर रखे हैं। प्रोजेक्ट्स उसके सारे हैं। चाइना चाहता है कि किसी तरीके से कोई आगजनी ना फैले, ताकि भारत वहां पे आएगा अंदर और ऑक्यूपाई करेगा, तो पाकिस्तान का सीपीईसी के प्रोजेक्ट धरे रह जाएंगे। तो वो नहीं चाहता कि किसी तरीके से ये कुछ हो जाए। तो चाइना अब चाहता है जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम खत्म हो। बलूचिस्तान का अलग प्रॉब्लम है उसके ऊपर। तो ये चाइना अपना बैठा हुआ है, ताक लगाए कि मैं क्या करूंगा। पाकिस्तान की आर्मी इस समय बड़े असमंजस में है कि वो किस तरीके से कार्यक्रम करे। उनको इंडियन आर्मी का खौफ है, और इंडिया ने कह दिया है कि पीओके हमारा है और हमारा ही रहेगा। हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने कह दिया है। इसका मतलब है पाकिस्तान ने अब देख लिया है कि भारत की गवर्नमेंट जो कहती है वो करती है। अब वो दिन रात डरे हुए बैठे हैं कि कब हमला होगा, कब क्या होगा। ये कारण है पीओके में वो मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, अत्याचार भी कर रहे हैं। वहां खाना भी नहीं मिल रहा, हमें रोटी, आटा, चावल, दाल सबका प्रॉब्लम आई हुई है। और इस सब को मद्देनजर रखते हुए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, और बिजली की सप्लाई, पानी की सप्लाई, ये सारा का सारा उस एरिया के अंदर इस तरीके से प्रकोप फैला रहा है कि इस समय पीओके के लोग बहुत ही चिंतित हैं और बहुत ही ग्रसित हैं। देखिए, ऐसा है उनका नहीं हुआ, पर ये एसओपी होती है, ये बोलना होता है इन लोगों को। और क्या बोल सकते हैं? ये तो और कुछ बोल ही नहीं सकते। यही बोल सकते हैं कि भारत को हम उचित वार्निंग दे रहे हैं कि हमारे इंटरनल मैटर पे इंटरफियर ना करें, ये हमारा अपना अंदरूनी मामला है, ये इत्यादि बोलते रहेंगे। वो उनको इसलिए बोल रहा है ताकि दुनिया सुनती रहे कि पाकिस्तान अभी भी अंदरूनी मामला बोलता अपना। वो बात नहीं है। पाकिस्तान को भी पता है कि भारत क्या करेगा, और उसका ये बोलना बेकार है। चाहे इंडिया की मीडिया जितनी भी गलेबल हो, इस बात पे विश्वास नहीं कर सकती, और वो हंसती रहेगी। तो बात आप देख लीजिए, ये बिल्कुल आई गई बात है, इसमें कोई दम नहीं है। और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला है, जयशंकर साहब ने, कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है, उसका तो कोई तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो अब हम देखते हैं कि हम पक्का पाकिस्तान से खाली करवाते हैं। वो हमारे समय के अनुसार जो हमारे को सूट करेगा, वो टाइम और प्लेस वो हम चूज करेंगे।